जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार रोजगार दे न सके, वो सरकार की कमी है। जो सरकार शिक्षा दे न सके, वो सरकार की कमी है। शिक्षा और रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। शिक्षा और रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। शहीदी धरती गाजीपुर। मेरा नाम डॉक्टर सम्मी कुमार सिंह है। रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान या पूर्वांचल यात्रा हम लोग निकाले हैं 9 अगस्त मिर्जापुर से। हमारे साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर है राजेश सचान जी, रूबी गौड़ है, डॉक्टर आरपी गौतम है, सविता है, सुवर्णी है और तमाम हमारे बहुत सारे साथी हैं। हमारा यहाँ स्वागत किया दीपक उपाध्याय ने, शशांक ने, सुधांशु ने, तमाम छात्र नेताओं ने, प्रदुम्न ने और तमाम छात्र नेताओं ने स्वागत किया। हम 9 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने को लेकर के हम मिर्जापुर, भदोही, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया और के तहसीलों में गए, कलेक्टरी में गए, दीवानी में गए, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच गए। हमने कहा कि गवर्नमेंट जवाबदेह हो किसके प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति। सबको पेंशन मिले, वृद्धावस्था पेंशन मिले, सबको आवास मिले। उसके साथ ही कारपोरेट पर टैक्स लगे, जो सुपर रिचर्स पर टैक्स लगे। उत्तर प्रदेश के बैंकों में जो पैसा जमा है वो गुजरात, महाराष्ट्र में न खर्च होकर के उत्तर प्रदेश के लोगों पे खर्चा हो। और रोहिणी कमीशन जो थर्ड बैकवर्ड कमीशन है, जिसमें अति पिछड़ों के आरक्षण न मिलने की बात की गई है, अति पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए रोहिणी कमीशन की रिकमेंडेशन है वो पूर्ण हो। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा जो महिलाओं की लूट है उस पर लगाम लगे। और गिग्स वर्कर जो है, जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स हैं, जो इस समय स्विगी, जोमेटो वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए रेगुलेशन बने, मजदूरों के लिए रेगुलेशन बने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हो। इन सवालों को लेकर के हम चल रहे हैं। अब हमारी आज यात्रा गाजीपुर पहुंची है। कल जमानिया हम घूमेंगे, जमानिया विधानसभा में। अगले दिन हम चंदौली रहेंगे, फिर हम सोनभद्र जाएंगे, फिर हम बनारस में समापन करेंगे। 20 सितंबर को हम एक बड़ा अधिवेशन करेंगे जिसमें प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रशांत भूषण वरिष्ठ वक्ता शामिल होंगे, अखिलेश प्रताप शामिल होंगे और हम एक मेमोरेंडम जारी करेंगे भारत सरकार को कि पूर्वांचल के नौजवानों की मांग है 9 सूत्री, इसको लागू किया जाए। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में उस भूमिका को सुनिश्चित कराने के लिए लेकर के हमने वो यात्रा शुरू की। वो मिर्जापुर से यात्रा भदोही गई, भदोही से हम जौनपुर गए, जौनपुर से हम आजमगढ़ गए, आजमगढ़ से मऊ आए, मऊ से हम बलिया आए और बलिया से होते हुए बाद गाजीपुर आए। और इन सारे जिलों में हम जिला कचहरियों में गए, अधिवक्ता बंधुओं से मिले, विश्वविद्यालयों में गए, महाविद्यालयों में गए, नगर समाज से मिले, शहरों में गए, बाजारों में गए, नुक्कड़ों पे गए। हमने कहा कि देखिए देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और ये तय हुआ कि देश चलेगा कैसे, तो 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू किया गया। ये तय हुआ कि ये देश, इस देश का ये देश के संविधान से चलेगा, जिसको बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान था। हमारी देश संविधान से चलता है और हमारी चुनी हुई जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, वो उसका ये दायित्व है, वो शपथ लेती है संविधान का कि हम संविधान के आधार पर इस देश को चलाएंगे। और ये संविधान की जो प्रस्तावना कहती है वो कहती है कि ये देश में जो भी इस देश का नागरिक है उसको अवसर की समानता दी जाएगी, उसको धर्म की, उपासना की, तमाम तरह की समानताएं दी जाएगी, उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक समानता की बात होगी और कुछ मौलिक अधिकार देते हैं। मौलिक अधिकार गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। उन्हीं मौलिक अधिकारों को लेकर के हम 9 सूत्री मांगों को लेकर के चले हैं। गरिमापूर्ण जीवन के लिए पहले जरूरी शिक्षा है। हमारा पहला मांग है कि सबको एक समान गुणवत्तायुक्त निःशुल्क शिक्षा मिले और उस शिक्षा से हमें रोजगार मिले और हमारा हर नागरिक स्वस्थ हो। हमारा ये जो पहला मांग है वो शिक्षा की बात करता है, वो स्वास्थ्य की बात करता है, वो रोजगार की बात करता है, वृद्धों को पेंशन की बात करता है और जिसके पास आवास